नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम बात करेंगे पदबंध। पदबंध का अर्थ होता है पदों से बंधा हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। पदबंध से पहले हम शब्द और पद को जान लेते हैं। शब्द क्या है और पद क्या है। शब्द शब्द आइए देखते हैं दोस्तों। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कमल, फूल, तालाब, सुंदर, खिलना, बहुत आदि, ये सभी शब्द कहलाते हैं। आइए पद देखते हैं। पद व्याकरणिक नियमों में बंधकर जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है और व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे ऊपर शब्द के उदाहरण थे कमल, फूल, तालाब, सुंदर, खिलना, बहुत आदि। इसी को अब हम वाक्य में लिख रहे हैं। तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। अब यहाँ देख रहे हैं तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। यह व्याकरणिक नियमों में बंध गया है और इस तरह एक वाक्य का निर्माण कर रहा है। तो अब यहाँ पर तालाब एक पद है, खिला पद है, कमल पद है, फूल पद है, बहुत पद है, सुंदर पद है। तो यहाँ पर ये पद हैं। अब ये पद अलग अलग हो सकते हैं। कोई संज्ञा होगा, कोई विशेषण होगा, कोई सर्वनाम भी हो सकता है, क्रिया विशेषण भी हो सकता है। स्पष्ट है कि वाक्य की रचना अनेक पदों के मेल से होती है। तो वाक्य की रचना कैसे होती है? अनेक पदों के मेल से वाक्य की रचना होती है या शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। एक से अधिक पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हैं तो वे पदबंध कहलाते हैं। जब एक से अधिक पद मिलकर एक इकाई का काम करते हैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। पदबंध की पहचान। पदबंध की पहचान के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पदबंध वाक्य का एक अंश है अर्थात वाक्यांश है। इसलिए पदबंध को पूरा वाक्य समझने की भूल नहीं करनी चाहिए हमको। पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं और ये सभी पद आपस में बंधकर एक इकाई का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हम पदबंध कहते हैं। प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उसी पद पर निर्भर होते हैं। तो पदबंध में एक शीर्ष पद होता है और जो आश्रित पद हैं उसी शीर्ष पद पर निर्भर होते हैं। आइए उदाहरण लेते हैं एक। तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है। आप देख रहे हैं रेखांकित हमारे यहाँ पद हैं तालाब में खिला कमल। तो यहाँ पर कमल शीर्ष पद है और सभी पद मिलकर कमल के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तालाब में खिला कमल संज्ञा पदबंध है। इस उदाहरण में कमल मुख्य पद है और बाकी पद इसी पर आश्रित हैं। तालाब में खिला कमल ये तीनों पद आपस में बंधकर पदबंध बना रहे हैं। रेखांकित वाक्यांश का अंतिम पद कमल है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध है। अब तालाब में खिला कमल, कमल शीर्ष पद है और तीनों पद मिलकर कमल के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। वास्तव में मुख्य पद के आधार पर ही पदबंध का निर्धारण होता है। पदबंध की जानकारी हमको मिलती है। आइए देखते हैं आगे। पदों का समूह जब मिलकर वही कार्य करने लगता है जो एक अकेला पद कर रहा है तो उसे हम पदबंध कहते हैं। या एक से अधिक पद मिलकर एक ही पद के लिए काम करने लगते हैं, एक ही इकाई के लिए काम करने लगते हैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं। या दो से अधिक पद मिलकर एक ही पद के लिए, एक ही इकाई के लिए कार्य करते हैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं। आइए हम पदबंध के भेद देखेंगे। पदबंध 5 प्रकार के माने जाते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो आइए हम देखेंगे संज्ञा पदबंध क्या है। संज्ञा पदबंध सामान्य तौर पर संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। वाक्य में संज्ञा पदों का काम करने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे हम देखेंगे उदाहरण, केरल से आए नारियल स्वादिष्ट हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे केरल से आए नारियल ये रेखांकित पद है और जहाँ पर हमारी लाइन रुकेगी, जहाँ पर हमारी रेखा शुरू होकर के रुकेगी वही
पद हम देखेंगे कि कौन सा पद है। तो यहाँ पर नारियल संज्ञा है, इसलिए केरल से आए नारियल संज्ञा पदबंध है। पेड़ पर बैठा लड़का गिर गया, लड़का संज्ञा पदबंध है और शीर्ष पद है लड़का, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। पड़ोस में रहने वाला आदमी चला गया, पड़ोस में रहने वाला आदमी चला गया, हमारे देख रहे हैं आप अंडरलाइन जो है आदमी तक है, आदमी शीर्ष पद है और इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। घर में काम करने वाली लड़की अच्छी है, लड़की यहाँ पर शीर्ष पद है और संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। दुर्घटना वाला आदमी बच गया, तो दुर्घटना वाला आदमी, आदमी यहाँ पर शीर्ष पद है और संज्ञा है, इसलिए संज्ञा पदबंध। साथ के घर में मामा जी रहते हैं, साथ के घर में मामा जी रहते हैं, साथ के घर में मामा, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा रेखांकित पद क्या है, साथ के घर में मामा, मामा संज्ञा है और यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। आइए अगले पदबंध पर चर्चा करते हैं। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। सर्वनाम का कार्य करने वाले पदों को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। आइए उदाहरण लेते हैं दोस्तों। उदाहरण, आपके मित्रों से कोई स्कूल, आपके मित्रों में से कोई स्कूल नहीं आया। तो सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कोई, तुम, तुम्हारा, आप, हम, हमारे, कोई, कुछ, क्या, कौन, ये सभी, जो, सो, ये सभी क्या है, सर्वनाम है। तो उसी में से एक सर्वनाम है कोई, क्या है, कोई। तो आपके मित्रों में से कोई, कोई शीर्ष पद है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम पदबंध होगा, कोई शीर्ष पद है। शोर मचाने वाले तुम यहाँ पर सर्वनाम है और शीर्ष पद है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम पदबंध होगा। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम शांत क्यों हो, रेखांकित पद तुम है, यानी शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम, तो यहाँ पर तुम शीर्ष पद है और इसलिए यहाँ पर सर्वनाम पदबंध होगा। कोरोना से पीड़ित वे यहाँ पर शीर्ष पद है और इसलिए यहाँ पर सर्वनाम पदबंध होगा। आगरा से आए बच्चों में से कुछ यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है और शीर्ष पद है, इसलिए यहाँ पर सर्वनाम पदबंध होगा। आइए दोस्तों विशेषण पदबंध की बात करते हैं। जब किसी वाक्य में पदबंध संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तब वह विशेषण पदबंध कहलाता है। आइए दोस्तों उदाहरण लेते हैं। जैसे पेड़ पर बैठा बच्चा मेरा भाई है, तो पेड़ पर बैठा बच्चा, अब बच्चे की विशेषता क्या हो, पेड़ पर बैठा है, यहाँ पर बैठा शीर्ष पद है और बच्चे की विशेषता भी बता रहा है, इसलिए यहाँ विशेषण पदबंध होगा। 7 बजे आने वाली गाड़ी अभी नहीं आई, 7 बजे आने वाली गाड़ी, गाड़ी की विशेषता बता रहा है, वाली, वाला के बाद यदि संज्ञा है तो वह विशेषण पदबंध होगा। मेहनत करने वाले छात्र लक्ष्य प्राप्त करते हैं, मेहनत करने वाले विशेषण पदबंध। रोज़ कसरत करने वाले लोग स्वस्थ होते हैं, तो रोज़ कसरत करने वाले विशेषण पदबंध। अब यहाँ पर आप बताएंगे बरगद की घनी छाँव मुझे बहुत पसंद है, इसमें कौन सा पदबंध होगा आप बताएंगे। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दूं, बरगद की घनी छाँव यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा, न कि विशेषण होगा। आइए दोस्तों क्रिया पदबंध। क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं। क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं और क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में पाई जाती है। क्रिया पदबंध हमेशा वाक्य के अंत में होगा, इसलिए मैं खाना खाकर सो जाऊंगा, क्रिया पदबंध। सुरेश कल ही चला गया था, अभी मैंने बताया कि क्रिया पदबंध हमेशा वाक्य के अंत में मिलेगी और यहाँ पर रेखांकित पद है चला गया था, इसलिए यहाँ क्रिया पदबंध होगा। मीरा नाच कर थक गई, यानी क्रिया पदबंध होगा। बच्चे को भूख लग रही है, यह क्रिया पदबंध होगा। माँ के जाते ही दरवाज़ा बंद कर लेना, यहाँ पर क्रिया पदबंध होगा। आइए क्रिया विशेषण पदबंध देखते हैं। क्रिया विशेषणों का काम करने वाले पदों को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम। वह सुबह शाम दौड़ लगाती है, सुबह शाम,
तो क्रिया विशेषण का मतलब ये होता है दोस्तों कि वह शब्द अव्यय होगा, उस पर किसी लिंग वचन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सुबह शाम यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा, वह सुबह शाम क्रिया विशेषण पदबंध होगा। वह बात बात पर रोने लगता है, वह बात बात पर यहाँ भी क्रिया विशेषण पदबंध होगा। गाड़ी बहुत धीमी गति से, तो यहाँ भी क्रिया विशेषण पदबंध होगा। वह बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, यहाँ भी क्रिया विशेषण पदबंध होगा क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। राधा बहुत धीमे धीमे काम करती है, तो उसके ढंग बता रहे हैं, रीति को बता रहा है, उसके कार्य करने के ढंग को बता रहा है, इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण पदबंध होगा। वह चिल्लाते हुए आ रहा था, वह चिल्लाते हुए, तो यहाँ पर भी क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अब कुछ प्रश्न हैं और आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ और बताएंगे कि कौन से प्रश्न को कैसा पदबंध है। उस घर के कोने में बैठा है आदमी, तो इसमें शीर्ष पद हमें पहचानना होगा। शीर्ष पद क्या है? आदमी। आदमी क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध होगा। नदी कलकल करती हुई बह रही है, बह रही है, क्रिया पदबंध होगा। वह घुटनों के बल धीरे धीरे चलता था, घुटनों के बल धीरे धीरे चलता था, क्रिया की विशेषता बता रहा है, धीरे धीरे, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। कभी असत्य न बोलने वाले देश का गौरव होते हैं, कभी असत्य न बोलने वाले, तो लोगों की विशेषता बता रहा है, विशेषण पदबंध होगा। आपके मित्रों में से कोई समय पर नहीं पहुंचा, तो कोई क्या है दोस्तों? शीर्ष पद क्या है? कोई, तो कोई क्या है? सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम पदबंध होगा। आगे कुछ उदाहरण हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कहाँ से कहाँ तक इसमें एक से अधिक पदबंध हो सकते हैं। जैसे घर के पीछे, तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अब यहाँ पेड़ तक आएगा, लगा हुआ पेड़, तो संज्ञा पदबंध होगा। फल तक आएगा संज्ञा पदबंध, फलों से क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरह आप सभी उदाहरणों को सॉल्व करिएगा, हल करिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।